हेलो एंड नमस्ते डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन। एंड दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, एंड दैट इज जोसा चॉइस फिलिंग। देखिए, जे एडवांस का रिजल्ट अनाउंस होते ही यूजुअली नेक्स्ट डे से ही आपका जो जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके अंदर आपको अपने कॉलेज और ब्रांच की प्रेफरेंस सेट करते हुए एक पूरा चॉइस लिस्ट बनाना होता है, और उस चॉइस लिस्ट के बेसिस पे ही आपको कॉलेज एंड ब्रांच अलॉट होते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, कि आप कौन सी लोकेशन का कॉलेज लेना चाह रहे हो, आप कौन सी ब्रांच चूज करना चाह रहे हो, आप आईआईटी और एनआईटी में क्या प्रेफर करना चाह रहे हैं, आप एनआईटी और ट्रिपल आईटी में क्या प्रेफर करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए केयरफुली इस लिस्ट को प्रिपेयर करना होता है बिफोर यू लॉक योर चॉइसेस। एंड आज के इस वीडियो में इसी मैटर को मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी चॉइस लिस्ट बनानी होती है, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिना गलती के कर सकें। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें छोटा सा भी मिस्टेक आपको बहुत हैवी पेनल्टी कॉस्ट कर सकता है। तो मेक श्योर आप बहुत तरीके से पूरा टाइम इन्वेस्ट करके, पूरी रिसर्च करके, समझदारी से अपनी चॉइस लिस्ट को फाइनलाइज करें। राइट? तो गाइस, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसे जैसे चीजें आगे प्रोग्रेस होंगी, ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ऐसा बहुत सारा रिसर्च वर्क है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दिस इज द एजेंडा, जैसा मैंने कहा, दिस जोसा चॉइस फिलिंग मास्टर क्लास। तो बेसिकली कैसे चॉइस फिल करनी होती है उस चीज को अपन समझना चाह रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, योर रैंक गेट्स यू दी एलिजिबिलिटी। रैंक आपको केवल एलिजिबिलिटी दे रहा है कि भाई तुम आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज जा सकते हो, बट योर चॉइस फिलिंग, योर परफेक्ट चॉइस फिलिंग गेट्स यू द बेस्ट सीट जो आपकी रैंक पर आपको मिलना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये। अच्छा, एक चीज मैं बच्चों आपको बता दूं, देखो, सबसे पहले तो मैं जोसा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप पूरा जोसा काउंसलिंग प्रोसेस समझना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वाले वीडियो का लिंक जो है वो पेस्ट किया हुआ है, तो ये लिंक आप देख सकते हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है काउंसलिंग का वो आप देख पाओगे। अगर आप ब्रांच और कॉलेज का कंपैरिजन समझना चाहते हो कि किस बेसिस पे हम ब्रांच और कॉलेज सिलेक्ट करें, मतलब हम ऐसे लेट्स से टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच ले लें, या फिर हम लोअर कॉलेज में टॉप ब्रांच ले लें, उस कंपैरिजन को अगर समझना है, तो ये वाला वीडियो आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पेस्टेड है। आज के वीडियो में मैं इन दो मैटर्स पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चॉइस फिलिंग की, कि किस बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए और क्या तरीका होता है ओवरऑल अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का। राइट? नाउ गाइस, देखो, सबसे पहले तो 2 साल 3 साल आप अपने जे एडवांस की, अपने जे मेन की प्रिपरेशन करते हो, है ना। और कई बच्चे सिर्फ 2 से 3 घंटे में अपनी चॉइस लिस्ट बनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता है। ये कोई 2-3 घंटे का फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं है। आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, तो पूरी रिसर्च के साथ और आराम से लीजिए। आपको करीब करीब 8 से 9 दिन का टाइम मिलेगा। आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होने से लेके फाइनल चॉइस लॉक होने तक आपको 8-9 दिन, 10 दिन का टाइम मिलता है, विच इज सफिशिएंट कि आप पूरा डिटेल में रिसर्च करके अपना चॉइस लॉक कर सकें। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे इस स्टेप में। ठीक बात। नाउ अब सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो जोसा अलॉटमेंट है ना, सिस्टम, ये जो एल्गोरिदम है, भाई ये कोई मैनुअली तो कर नहीं रहा है। इनके पास ऑफ कोर्स एक पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो जो भी आप चॉइस, जो भी आप प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करते हो ना, एक एल्गोरिदम है, एक पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को स्क्रीन करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज और ब्रांच अलॉट होती है। तो हाउ डज दिस एल्गोरिदम वर्क, कैसे अलॉटमेंट काम करता है, उस चीज को देखो। तो इसके पैरामीटर्स क्या हैं बच्चों? देखो, सबसे पहला पैरामीटर ऑब्वियसली आपका जेई का रैंक है ना, कि आपकी रैंक क्या है। सबसे पहला पैरामीटर वही है कि आपका जेई मेंस या जेई एडवांस्ड वगैरह का रैंक क्या है। सेकंड फिल्टर जो आपके ऊपर लगता है वो है कैटेगरी का, कि आप जनरल कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं, आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी के हैं, वो फिल्टर अप्लाई किया जाता है। आपकी रैंक देखी गई, आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग समझा गया। फिर कोटा ऑब्जर्व किया जाता है कि आप ऑल इंडिया वाली सीट पे ले रहे हैं। आप जैसे एनआईटीज के केस में अपन देखें तो होम स्टेट कोटा भी है ना। अगर जैसे जीएफटीआईज में भी कहीं पर होम स्टेट कोटा आता है, कहीं पे अदर स्टेट कोटा आता है। ट्रिपल आईटीज में ऑल इंडिया कोटा ही है, आईआईटीज में ऑल इंडिया कोटा ही है। तो कोई और कोटा अगर आप पे अप्लाई हो रहा है तो वो चीज चेक की जाएगी।
और फिर उसके बाद आपके प्रेफरेंसेस का ऑर्डर देखा जाएगा। तो ये जो एल्गोरिदम है आपकी रैंक कैटेगरी और कोटा पे आपको जज करने के बाद आपकी प्रेफरेंसेस नोटिस करता है, और ये प्रेफरेंसेस रीड की जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ये एल्गोरिदम होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा ना, वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को टॉप से पढ़ना शुरू करेगा, बॉटम से पढ़ना शुरू नहीं करेगा। तो वो चाहेगा, सॉफ्टवेयर ये चाहेगा कि भाई जो सबसे बढ़िया सीट अवेलेबल है, टॉप से लेकर जो पहला सबसे बढ़िया सीट अवेलेबल है, वही आपको वो अलॉट करने की कोशिश करेगा। तो एल्गोरिदम जो है, जैसे मैंने कहा, इट इवैल्यूएट्स टॉप टू डाउन, इट ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू अलॉट यू द हाईएस्ट पॉसिबल चॉइस जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरी है। सो बहुत केयरफुली आपको अपना ऑर्डर डिसाइड करना होता है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो मैं वही समझाने वाला हूं आज की वीडियो में, यही समझाने वाला हूं कि वो ऑर्डर डिसाइड कैसे करना है, कितनी चॉइसेस भरनी है, क्या वॉल्यूम रखें, है ना, वो सारे पैरामीटर्स देखो। नाउ सबसे पहले तो आप देखो क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो बच्चे यूजुअली कर जाते हैं जल्दबाजी में, और मैंने बहुत बार ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जहां पे बच्चा एक डिजर्विंग रैंक, एक शानदार रैंक लाया था, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइसेस या फिर गलतियां करी प्रेफरेंस लिस्ट में, या तो कुछ कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, या एक ऐसा कॉलेज और ब्रांच अलॉट हो गया जो अनडिजायर्ड था, जो चाहता ही नहीं था। इसलिए मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज हैवी वेटेज पॉइंट है, समय देना होगा, तसल्ली से करना होगा। पहली मिस्टेक जो अपन को अवॉइड करनी है दोस्तों, दैट इज फिलिंग चॉइसेस ओनली बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स क्लोजिंग रैंक। भी आपके पास लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक का डेटा मान लो अवेलेबल है, ये जोसा की वेबसाइट पे 2025 का ओआर एंड सीआर, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक का डेटा अवेलेबल है, बट वो बच्चों एक रेफरेंस के लिए काम में आएगा, सिर्फ उसके बेसिस पे चॉइस लिस्ट नहीं बनती है। उसको आप रेफरेंस की तरह यूज करो कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, पर उसके आधार पे आपकी चॉइस लिस्ट नहीं बननी चाहिए, पहली गलती। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे कर लेते हैं, दैट इज रनिंग बिहाइंड द आईआईटी और एनआईटी टैग विदाउट कंसिडरिंग द ब्रांच। कि कई बच्चे बस रैंडमली अपनी पर्सनालिटी और अपने करियर गोल्स को समझे बिना कोई सा भी ब्रांच लेने की कोशिश करते हैं किसी भी कॉलेज में, कि बस आईआईटी मिल जाए, कोई भी ब्रांच, कि आईआईटी बॉम्बे चले गए, आईआईटी दिल्ली चले गए, टेक्सटाइल ब्रांच लेके। आप समझिए तो सही कि आपकी प्रोफाइल के लिए, आपके करियर गोल्स के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए वो ऑप्शन ठीक है कि नहीं। तो जस्ट टैग नेम, यस टैग नेम इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ टैग नेम के पीछे मत जाओ, और भी फैक्टर्स देखो। देन थर्ड मिस्टेक जो कई बार बच्चे कर जाते हैं, दैट इज चूजिंग कॉलेजेस सोनली बेस्ड ऑन प्लेसमेंट पैकेज। केवल हाईएस्ट पैकेज की, यहां से 1.5 करोड़ का पैकेज लगा था, यहां से 4 करोड़ का पैकेज लगा था। हाईएस्ट पैकेज तो देखो वैसे भी सही पैरामीटर नहीं है, बट स्टिल आप कॉलेजेस को प्लेसमेंट पैकेजेस के बेसिस पे ऑप्ट नहीं करें। वैसे भी यार आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी सब नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं, आपको प्लेसमेंट्स वगैरह वैसे भी ठीक मिलेंगे। बट हाँ, द पॉइंट इज यस, प्लेसमेंट इज अ पैरामीटर, प्लेसमेंट इज नॉट द ओनली पैरामीटर, सिर्फ प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं लेंगे। देन चौथा मिस्टेक जो करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग पर्सनल इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स। जैसे मैंने कहा कि खुद का इंटरेस्ट जो है वो किस डायरेक्शन में है, और ब्रांच कौन सी ले रहे हो, कि यार ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड क्या करेगा। आप 4 साल उस ब्रांच को आपको पढ़ना है, पूरा प्रोफेशन आगे के 40-45 साल उसमें काम करना है, तो इंटरेस्ट का तो होना चाहिए ना। तो अपने करियर गोल्स क्या है, तुम हायर स्टडीज में जाना चाह रहे हो, तुम लेट्स से सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हो, आप एमबीए की तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, आप रिसर्च की तरफ जाने वाले हो, अपने करियर गोल्स को तो समझो एग्जैक्टली। देन पांचवी मिस्टेक जो कई बार बच्चे करते हैं, नॉट कीपिंग इनफ सेफ ऑप्शन। कई बार बच्चे बहुत छोटा सा प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर लोड कर देते हैं, और कई बार बिकॉज ऑफ एनी चेंजेस, यार कोई गारंटी थोड़ी होती है कि आपने 5, 10, 15, 20 कॉलेज डाल दी और आपको मिल ही जाएगा। तो आप सब्सटैंशियल नंबर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत आप फ्लड कर दो पूरा वहां पर, नहीं, बट आप एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ ऑप्शंस भरें, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको कुछ ना कुछ अलॉट होने की स्थिति जरूर रहे, अगर आपकी रैंक अलाउ कर रही है तो। ठीक है, तो इन चीजों को ही कैसे ध्यान में रखना है, मैं आगे वीडियो में आपको समझाता जाऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे आपके सामने। अच्छा बच्चों, सबसे पहले इन केस देखो यार, आपको काउंसलिंग रिलेटेड, लाइक प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कॉल हम प्रेफर नहीं करेंगे बच्चों, आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपना क्वेरी पोस्ट करो। अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट का कोई बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, माय टीम विल गेट इन टच विद यू, और विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प, मी एंड माय टीम विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प इन ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
नाउ द राइट वे टू सिलेक्ट कॉलेज एंड ब्रांच, देखो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको मैं आपको घंटों समझा सकता हूं इस बारे में, पर ब्रीफली आपको समझाऊंगा कि कॉलेज और ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए करेक्ट वे बच्चों क्या है। आप सबसे पहले देखो कि आप अपने करियर में चाहते क्या हो। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको बड़ी क्लैरिटी होती है कि सर सीएस डिपार्टमेंट जाना है, दैट्स इट, तो क्लियर है कि कोडिंग करनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कोडिंग नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जाना है, मैकेनिकल में जाना है। अगर आपको उस बारे में क्लैरिटी है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको क्लैरिटी दे रखा है, तो बहुत बढ़िया, आपको इस स्लाइड और इस डिस्कशन को छोड़ देना है, आप आगे बढ़ जाओ। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो सबसे पहले बच्चों इस चीज को समझना होगा कि आप अपने करियर में चाहते क्या हैं। आप सॉफ्टवेयर और कोडिंग फील्ड में जाना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है या नहीं है? आप कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, लाइक मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, उस ब्रांच में जाना चाह रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं? आप रिसर्च या हायर स्टडीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपको एमएस करना है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, एमबीए के लिए फाइट करना है? आप गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू में अगर आप जाना चाह रहे हो कि सर मुझे ग्रिड कंपनीज में जाना है, या आईओएससीएल, बीपीसीएल, इस तरह की कंपनीज में काम करना है, या आप स्टार्टअप्स वगैरह में जाना चाहते हैं, अपना कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, अपना करियर गोल समझो पहले। बहुत सारे बच्चों को करियर गोल की क्लैरिटी होती है और बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होती है। देखो जिनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है वो बहुत बेसिक आइडियाज से जनरल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए चल सकते हैं। बट जिनको हल्का सा भी डाउट है ना, वो पहले इस निष्कर्ष पे पहुंचे, इस कंक्लूजन के पहुंचे कि वो अपने आगे 4 साल में अपने करियर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग, जैसा मैंने कहा, पहले करियर गोल डिसाइड करो। और यूजुअली यार, मतलब मेरे हिसाब से 12th क्लास या ड्रॉप ईयर में अगर आप हैं तो आप 18-19 के एज ग्रुप में हैं। तो 18-19 ईयर्स की एज ग्रुप में इतना तो समझ आने लगता है कि मेरा करियर में उद्देश्य क्या है, मैं जॉब करना चाह रहा हूं कि मैं और पढ़ना चाह रहा हूं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है कि मुझे एमबीए की प्रिपरेशन करनी है, या 4 साल बाद मुझे डायरेक्टली जॉब करनी है। उस करियर गोल को पहले समझें, उसके हिसाब से अपनी ब्रांच डिसाइड करो, एंड देन अकॉर्डिंगली कॉलेज पे आओ। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन हमें बनाना होता है। देखो जैसे मैंने कहा, सारी कहानी सब पे फिट नहीं होगी। कई बच्चों के लिए बहुत क्लियर डिसीजन होता है कि सर 5,000 रैंक आई है जेई मेन में, एनआईटी तिरची मिल रहा है या एनआईटी वारंगल मिल रहा है, लेट्स से XYZ ब्रांच ले ली, फाइनल कर दिया, खत्म। या मान लो 3,000 रैंक आईआईटी में आई है, आईआईटी दिल्ली या रुड़की या कानपुर वगैरह में मुझे XYZ ब्रांच मिल रही है, क्लोज। बट जो मिड रेंज वाली रैंक्स हैं या पीछे वाली रैंक्स है ना, उनको बहुत क्लैरिटी से अपना डिसीजन लेना होता है, अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, राइट। अब सबसे बड़ी डिलेमा जो मैंने अभी आपको बोला, ब्रांच वर्सेस कॉलेज, कि मैं टॉप ब्रांच में, टॉप ब्रांच इन लोअर कॉलेज ले लूं, कि सीएस ले लेता हूं नीचे वाले एनआईटी में, या फिर मैं लोअर ब्रांच लूं एक टॉप कॉलेज में। नाउ ये डिसीजन जो है डिपेंड्स ऑन योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। जैसे मैंने कहा, आप करंट प्लेसमेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उस कॉलेज के, ब्रांच चेंज पॉलिसीज क्या है, आपका इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या है। तो इस फैक्टर पे अगर आप डिटेल चाहते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में, मतलब मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया हुआ है, तो वहां से आप पूरा डिटेल समझ सकते हैं कि ब्रांच और कॉलेज में किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए और किस आधार पे देनी चाहिए, है ना। तो उस मैटर को अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आप सेपरेट वीडियो में देख लोगे। हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि चॉइस फिलिंग कैसे हो। तो दोस्तों, 3 टाइप्स ऑफ चॉइसेस पूरी कहानी में आप समझेंगे। आपकी जितनी भी चॉइसेस होंगे ना, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मान लीजिए आपकी रैंक एक्स है, कोई एक्स आपकी रैंक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पूरी रिसर्च करो, यू हैव टाइम, आप पूरा आराम से ढूंढें इस सिचुएशन को। तो जोसा वेबसाइट पे ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक वगैरह का डेटा आप इकट्ठा करो, या इन केस अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो जो नंबर नीचे आप देख पा रहे हैं उस पर आप मैसेज ड्रॉप करें। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपके पास पूरा ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक का डेटा अवेलेबल है। अब उसका एनालिसिस शुरू करो कि आपकी रैंक रेंज में क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है। मतलब कैसे, मान लो आपका करीब करीब 30,000 ऑल इंडिया रैंक है, 20,000 ऑल इंडिया रैंक है। तो अब रैंक 1 से देखने का तो कोई फायदा नहीं है, आपकी 20,000 रैंक है तो आपको टॉप वाली चॉइस देखने को तो मिलेगी नहीं ऑब्वियसली। तो 20,000 रैंक है तो आप क्या करो, करीब करीब 10,000 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर 2025 के डेटा में क्या मिला था, वहां से आप देखना शुरू करें, और करीब करीब 30 से 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक आप देखते रहें कि क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर क्या मिला था। तो अगर आपकी 20,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आप सबसे पहले वो क्लोजिंग रैंक देखो 10,000 से लेके
35,000 ऑल इंडिया रैंक पर पिछले साल क्या क्या मिला था, वो सारे ऑप्शंस की आप लिस्ट निकालिए। बड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट निकल के आएगी, बहुत बड़ी लिस्ट निकल के आएगी। नाउ बच्चों, उस लिस्ट को आपको 3 कैटेगरीज में बांटना है। ये मैं आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा अभी आने वाली स्लाइड्स में। आपको 3 कैटेगरीज में बांटना है। डिवाइड ऑल द चॉइसेस इनटू 3 कैटेगरीज। ड्रीम चॉइसेस, टारगेट या फिर रीच चॉइसेस बोलते हैं उसको हम, और सेफ चॉइसेस। ये 3 कैटेगरीज आपको लेनी है। ड्रीम चॉइसेस क्या होंगी? वो चॉइसेस जो डिफिकल्ट है, आपको मिलना डिफिकल्ट है आपकी रैंक पर, बट पॉसिबल है फिर भी। मतलब यार, अगर मैं 20,000 ऑल इंडिया रैंक ला रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मुझे एनआईटी तिरछी का कंप्यूटर साइंस मिल जाए, 20,000 ऑल इंडिया रैंक जेईई मेन में, और मैं सोच रहा हूं कि मुझे एनआईटी तिरछी का कंप्यूटर साइंस मिल जाए, तो नहीं मिलेगा ना ऑब्वियसली। तो वो ड्रीम चॉइस नहीं, वो तो अनरियलिस्टिक चॉइस हो गई बिल्कुल ही। या मान लीजिए मेरा 5,000 ऑल इंडिया रैंक है और मैं बोल रहा हूं कि मुझे आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, वो ड्रीम चॉइस नहीं है, वो अनरियलिस्टिक चॉइस है, उसको नहीं रखना है अपने को। तो ड्रीम चॉइस जो डिफिकल्ट है मुझे मिलना, बट पॉसिबल है ना, एस्पिरेशनल है, हाईली एम्बिशियस है, तो आपकी एक्सपेक्टेड रेंज से थोड़ा ज्यादा हायर रैंक पे वो क्लोज हो रहा है, वो आपका एक ड्रीम चॉइस कहलाता है। टारगेट चॉइसेस ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चॉइस हैं, जो आपकी रैंक रेंज के आसपास हैं। मतलब मैंने क्या कहा कि अगर मेरी 20,000 रैंक है, तो मुझे देखना है कि यार लास्ट ईयर 16,000 ऑल इंडिया रैंक, 17,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास कौन सी ब्रांचेस क्लोज हुई थी, क्या मिला था। और ऐसे करते करते मुझे करीब करीब 23-24 हजार रैंक तक देखते रहना है कि क्या मिला था। वो मेरी रियलिस्टिक चॉइसेस वाली रेंज होगी। वो सेकंड कैटेगरी है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेफ जोन जो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपको आपकी रैंक पर मिल ही जाएगा, है ना, जिसमें ऑलमोस्ट सर्टेनिटी कि आपकी रैंक पे मिल जाएगा, वो सेफ चॉइसेस कहलाती हैं। तो हमारी रैंक रेंज में जितना हमें मिल सकता है ना, जितना हमें ऑप्शन मिल सकता है लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक के डेटा के हिसाब से, उसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। अब बच्चों, ये 3 पार्ट्स कैसे बनेंगे वो मैं समझाता हूं। कितनी चॉइसेस भरनी है उस लिस्ट में, कितना कितना क्या रहना चाहिए, पूरा भर दें क्या, सब बातों के आंसर मिलेंगे आपको नाउ। अब देखो यार, ये मेरा ओपिनियन है, और ऑफ कोर्स आप मैक्सिमम जगह पे जब आप समझोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, तो मैक्सिमम लोग आपको इसी तरह का एक ओपिनियन देते हुए मिलेंगे। तो मोर और लेस आप रिलाय कर सकते हो इस बात पर। तो गोल्डन रेशियो जो चॉइस फिलिंग का यूजुअली समझा जाता है, वो ये है कि आपके टोटल चॉइसेस में से बच्चों करीब करीब 15 से 20% नंबर ऑफ चॉइसेस ड्रीम चॉइसेस होनी चाहिए। मतलब मान लो अगर आप 100 चॉइसेस भर रहे हो, तो करीब करीब 15 से 20 नंबर चॉइसेस जो होंगी वो ड्रीम चॉइसेस हैं, जो आपकी रैंक से काफी ऊपर बंद हो जाती है। वो चॉइसेस, वो कॉलेजेस, वो ब्रांच जो आपकी रैंक से काफी ऊपर बंद हो जाते हैं, जिसको आपको मिलने की संभावना कम है, बट स्टिल देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी। तो 20% ड्रीम चॉइसेस भरी जाएंगी। फिर सबसे ज्यादा ऑब्वियसली 50 से 60% आप टारगेट चॉइसेस, आप रीच या रियलिस्टिक चॉइसेस भरोगे, और करीब करीब 30%, 25 से 30%, 30% अराउंड आप सेफ चॉइसेस भरेंगे, जो डेफिनेटली आपको मिल जाने वाली है ना। तो ये रेशियो अपन को रखना है। ऐसा नहीं कि आपने करीबन 100-150 तो ड्रीम चॉइसेस ही भर दी, इतना वॉल्यूम, उतना बल्कि बनाने का भी फायदा नहीं है। तो बिल्कुल कम छोटी सी लिस्ट बना दी, वो भी नहीं करना है, और एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट प्रिपेयर कर दिया इसमें आप ही कंफ्यूज हो रहे हैं, ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है, वो भी नहीं करना है बच्चों। ठीक है नाउ, अब बात आती है ड्रीम चॉइसेस की। ये तीनों कैटेगरीज में आपको समझा देता हूं, यही मेन कहानी है हमारे आज की वीडियो की। तो गाइस, जैसे मैंने कहा, ड्रीम चॉइसेस 15 से 20% काउंटिंग आपकी ड्रीम चॉइसेस की होगी आपके लिस्ट में। नाउ बेसिकली ड्रीम चॉइसेस का क्राइटेरिया कैसे होगा देखना। जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कि आपका 20,000 ऑल इंडिया रैंक जेई मेन में आया है फॉर एग्जांपल, और या जेई एडवांस के हिसाब से भी बात कर लेंगे अभी। तो जेई मेन में अगर आपका 20,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी रैंक से 50%, तो मेरी रैंक का 50% मतलब करीब करीब 10,000 हो गया, ठीक है। तो मैं 10,000 रैंक ऊपर से, वहां से शुरू कर रहा हूं अपनी लिस्ट को, अपनी चॉइसेस को ऑब्जर्व करना। आपके पास लास्ट ईयर का डेटा अवेलेबल होगा, मैंने आपको वही बोला, आपके पास लास्ट ईयर का डेटा अवेलेबल है। आपने देखा कि यार पिछली मेरी 20,000 ऑल इंडिया रैंक है मेरी जेईई मेन में, तो आपने देखा यार 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर क्या मिला था। 10,000 ऑल इंडिया रैंक किसका क्लोजिंग रैंक था पिछले साल, वहां से मैंने चॉइसेस बनाना शुरू किया, है ना। तो उस जगह से आप शुरू करें, चॉइसेस विद द लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक 50 to 75% बेटर देन योर रैंक, वहां से आप अपनी चॉइसेस उठाना शुरू करेंगे। तो जैसे 20,000 ऑल इंडिया रैंक अगर जेईई मेन में है ना, तो 10,000 से 16,000 क्लोजिंग रैंक जिन ऑप्शंस की थी पिछली बार, वो आपके लिए ड्रीम चॉइसेस हैं।
5,000 रैंक वाला आपके लिए ड्रीम चॉइस नहीं है ना? 1500 ऑल इंडिया रैंक वाला आपका ड्रीम चॉइस नहीं, वो तो अनरियलिस्टिक बिहेवियर, मतलब अनरियलिस्टिक चॉइस है ना यार, वो तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो उसको अपनी चॉइस लिस्ट में रखकर कोई फायदा नहीं है। तो अगर 20,000 ऑल इंडिया रैंक आपकी है तो वो आप यार 50,000 है तो उसके हिसाब से कर लो वर्किंग। तो अब मान के चलो करीब करीब ना आप 8 से 10,000 रैंक ऊपर से अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। तो 10,000 से 16,000 ऑल इंडिया रैंक वाला जो रेंज था, क्लोजिंग रैंक वाला जो रेंज था, वो आ जाएगा मेरे ड्रीम जोन में। जिन जिन ब्रांचेस और कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक 10 से 16,000 के बीच में थी पिछले साल, वो मेरा ड्रीम जोन बन गया। मेरी रैंक कितनी? मेरी रैंक 20,000 है फॉर एग्जाम्पल। तो ये करीब 15 से 20% ऑफ योर टोटल चॉइसेस होंगी। अच्छा, उन ड्रीम चॉइसेस में एक्चुअली क्या क्या आएगा? दे विल बी स्ट्रॉन्ग एनआईटीज का सीएस डिपार्टमेंट, स्ट्रॉन्ग एनआईटीज का ईसी डिपार्टमेंट, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल आईटीज का सीएस डिपार्टमेंट, सम एस्पिरेशनल ब्रांचेस। अब इसमें ड्रीम चॉइसेस में ऑब्वियसली आपको ब्रांच रैंडम जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप टॉप ब्रांचेस और टॉप एस्पिरेशनल चॉइसेस भरो, मेन एनआईटीज के अच्छे ब्रांचेस, मेन ट्रिपल आईटीज के अच्छे ब्रांचेस आपने भर दिए जो इस रेंज में आ रहे हैं, बिल्कुल टॉप वाले नहीं, आपकी रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, वो आपने भरे। अच्छा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज कई बार थोड़ा कट ऑफ्स का फ्लक्चुएशन होता है ना, कई बार नई सीट्स ऐड हो जाती हैं तो क्लोजिंग रैंक कई बार थोड़ा जंप करता है, ऑल तो बहुत मेजर जंप नहीं आते बट स्टिल आते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस भी चेंज होती है, हर बार एक ही टाइप का ट्रेंड होगा जरूरी है ना, हर बार सीएस का ही ट्रेंड चल रहा है, ईसी का ट्रेंड भी आ सकता है। तो अपन को उसका मार्जिन लेके चलना होता है। और इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपकी मान लो 30,000 रैंक है तो ऐसे केस में आप करीब करीब 20,000 रैंक से, पिछले साल 20,000 क्लोजिंग रैंक जिस ऑप्शन का था वहां से अपनी लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। तो वो ड्रीम चॉइस हो गया। मान लो 20 से 25-26,000 वाला जो स्लॉट हुआ वो आपकी ड्रीम चॉइस का हो गया। वही अगर आपकी 40,000 ऑल इंडिया रैंक है जेई मेन में, तो ऐसे केस में आपका मान के चलें करीब 30 से 35,000, 28 से लेके 36,000 की रेंज आपकी ड्रीम चॉइस की रेंज हो गई। अब उसके ऊपर बहुत ऊपर रैंडम चॉइसेस भर दो, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक बात। अच्छा, वही अगर आईआईटी की अपन बात करें तो मान लो अगर आपका 10,000 ऑल इंडिया रैंक जे एडवांस में आ रहा है, तो ऐसे केस में आपके लिए अब वो 1,000 रैंक वाले ऑप्शंस भर के मतलब ही ना, अगर 10,000 रैंक आपकी है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है, तो आप 5,000 से लेके 7,000, 4,000 से लेके 7,000 वाला अपना ड्रीम स्लॉट बना दो, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेगमेंट आएगा। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन आपको समझनी है। अगला जो आता है दैट इज रीच या रियलिस्टिक चॉइसेस। ये 50 से 60% आपकी लिस्ट में यही वाली चॉइसेस होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, मतलब वही जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 20,000 है, तो ऐसे केस में बच्चों लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक डेटा में 16,000 रैंक से लेके 24,000 रैंक के बीच में जो जो मिला था वो आपके लिए रीच या रियलिस्टिक चॉइसेस का डेटा प्रूव होगा। ये हम राउंड 5 का डेटा ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऑब्वियसली मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको अलॉटमेंट यहीं मिलेगा, ड्रीम में मिलने के चांसेस तो बहुत रेयर ही होते हैं, बट स्टिल हमें एस्पिरेशनल चॉइसेस, एम्बिशियस चॉइसेस रखनी होती हैं। तो रियलिस्टिक या रीच चॉइसेस हो गई आपकी। अगर आपका 20,000 रैंक है तो 16 से 24, अगर आपका 30,000 रैंक है तो करीब करीब 26,000 से लेके 35,000 का, मतलब आपकी रैंक से 4-5 हजार रैंक ऊपर से लेके 4-5 हजार रैंक पीछे तक आप अपने रियलिस्टिक चॉइसेस रख सकते हो। अब रियलिस्टिक में भी सिर्फ उस ऑर्डर में क्या क्या आ रहा है वो मत उठाओ, आपकी काम की ब्रांचेस लो। हो सकता है कि यार आपकी रैंक के आसपास किसी एनआईटी का मेटलर्जी ब्रांच आ रहा हो बट आपको लेना ही नहीं है, तो उसको हटाइए वहां से, है ना। किसी कॉलेज का 5 ईयर कोर्स आ रहा है बट आपको लेना नहीं है, हटाएं उसको वहां से। जस्ट उसकी क्लोजिंग रैंक आपकी रेंज में है इसलिए उसको लिस्ट में मत रखो, आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है उस बेसिस पे उसको लिस्ट में रखने और नहीं रखने का डिसीजन लेना है ना। ऐसे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको 20,000 ऑल इंडिया रैंक पे, मान लो आप नॉर्थ इंडिया के हैं, आप राजस्थान के हैं, आप यूपी के हैं और आपको नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस में नहीं जाना है। अब 20,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास लास्ट ईयर मान लो नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में सीएस मिला था, तो दैट डज नॉट मीन कि वो आप ले लोगे। तो क्या मिला था वो एक अलग है और आपको क्या लेना है वो अलग बात है। तो आपने वो लिस्ट तो निकाल लिया कि क्या क्या मिल रहा है, पर पहले वो सब कुछ स्ट्राइक आउट कर लो जो आपको लेना ही नहीं है, हटा दो सारा। 5 ईयर कोर्स नहीं लेना है, रिमूव करो। नॉर्थ ईस्ट लोकेशंस नहीं लेनी है, इन केस आपके लिए अगर सुटेबल नहीं है तो उसको हटाइए। अगर आपको फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, सिविल, केमिकल, मेटलर्जी इस तरह के ब्रांचेस लेने, उनको नहीं, उनको लेना नहीं लेना, हटाओ।
उसके बाद फिर देखो कि आपकी रेंज में क्या क्या आ रहा है, वहां से वो रियलिस्टिक चॉइसेस निकल के आएंगी। क्या क्या मिल सकता है और क्या लेना है, उसका फर्क समझने की कोशिश कीजिए। क्या मिल सकता है, एग्जॉस्टिव लिस्ट। क्या लेना चाहिए, वो फिल्टर्ड लिस्ट बनेगी पूरी। ठीक है, तो ये मैंने रियलिस्टिक चॉइसेस का आपको कहानी समझा दिया है ना। तो ये मेजॉरिटी, आप यहां पे मैक्सिमम चीजें रखने की कोशिश करो, बिकॉज ये हमारा फोकस पॉइंट होगा। फिर इसके बाद आएंगी सेफ चॉइसेस। बच्चों 25 से 30% नंबर ऑफ चॉइसेस आपकी सेफ चॉइसेस हैं। मतलब वही आप लास्ट ईयर का डेटा लेके बैठे हो और आपकी 20,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो करीब 24,000 से लेके 30 से 32,000, कई बार 35,000 का डेटा आप लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक के हिसाब से अपनी सेफ्टी चॉइसेस में रख सकते हो। वही अगर 30,000 की ऑल इंडिया रैंक जेई मेन में है, तो करीब करीब 34,000 से लेके 33,000, 34,000 से लेके 40,000 तक का क्लोजिंग रैंक वाला डेटा, वो चॉइसेस, वो ऑप्शंस आप अपने सेफ जोन में रख सकते हैं। तो ये भी बड़ा एग्जॉस्टिव लिस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मिल जाए। सेफ चॉइसेस में केवल उन्हीं को रखो जिनमें आप श्योर हैं कि अगर मिल गया तो जाऊंगा। ड्रीम में भी आप उन्हीं को रखो जिनमें आप श्योर हैं कि अगर मिल गया तो जाऊंगा। अब एनआईटी तिरछी का सिविल आपने रख दिया ड्रीम में, बट आपको सिविल लेना ही नहीं था, तो फिर ड्रीम में क्यों रख रहे हैं आप, है ना। आप उन्हीं चॉइसेस को लिस्ट में रखें। बात सिर्फ कट ऑफ ट्रेंड्स की नहीं होती। कट ऑफ ट्रेंड तो कई बार बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग हो जाते हैं। कट ऑफ ट्रेंड्स के हिसाब से लिस्ट बना लिया वो ठीक है, बट फिर जिन ऑप्शंस में आपको जाना ही नहीं है उनको ड्रीम में से भी हटाओ, उनको आप अपनी रियलिस्टिक में से भी हटाओ, उनको आप अपने सेफ लिस्ट में से भी हटाओ। तो सेफ मैंने आपको बता दिया कि अपने आपके रैंक से 5,000 पीछे तक, 6,000 पीछे तक, कई बार 10,000 पीछे वाली रैंक तक भी आप डेटा अपनी सेफ लिस्ट में रखो। ठीक है, नाउ दीज शुड बी द कॉलेजेस दैट द स्टूडेंट इज जेन्युइनली विलिंग टू ज्वाइन। ऐसा कॉलेज मत रखना जो आपको अलॉट हो गया और आपको जाना ही नहीं था। आप ये कहें कि सर ये तो मैंने जस्ट सेफ्टी के बेसिस पे रख दिया था। नहीं, सेफ्टी का मतलब रैंडम चॉइसेस नहीं है, रैंडम फिलिंग नहीं है। सेफ्टी का मतलब आपके रैंक से पीछे वाले कॉलेजेस हैं, बट वही हैं जो आपको लेने हैं। मिल जाए तो लेने हैं, मिल जाएंगे तो जाऊंगा। ठीक है, तो द सेफ चॉइस शुड स्टिल बी एन एक्सेप्टेबल ब्रांच, एक्सेप्टेबल कॉलेज एंड एक्सेप्टेबल लोकेशन। एक्सेप्टेबल लोकेशन भी, अगर आपको श्रीनगर नहीं जाना है, अगर आपको अगरतला नहीं जाना है, मतलब आपकी लिमिटेशन होगी, आपको राजस्थान नहीं आना है, व्हाटएवर, तो उसको आप लिस्ट में मत रखो। भले आपकी रैंक पे आपको मिल रहा है, आप मत रखो उसको। ठीक है, सो नेवर फिल रैंडम लो लेवल कॉलेजेस मियरली फॉर सेफ्टी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ऐसा करेंगे ना तो करीब करीब, मतलब ऑब्वियसली, मतलब 500 के ऊपर चॉइसेस भरी जा सकती हैं, बट अपन को नहीं भरनी होती हैं। सब कुछ नहीं भरना होता है। आप स्मार्टली लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस में, लिमिटेड का मतलब फिर भी बड़ी लिस्ट है, आप आराम से अपना सीट सिक्योर कर सकते हो अगर आपकी रैंक फेवर कर रही है तो ये सेम बात जे एडवांस्ड आईआईटीज के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सेम बात एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सेम बात कंबाइंड लिस्ट बनाने के लिए भी एप्लीकेबल है। तो तीनों केसेस में सेम बातें अप्लाई होंगी। बस मैंने आपको समझा दिया कि ड्रीम में भी फिल्टर्ड चॉइसेस रखें जो एस्पिरेशनल है बट आपके काम की हैं, आपको चाहिए, एक्चुअली चाहिए। फिर रीच में भी वही चॉइसेस रखें जो आपकी रैंक रेंज के बिल्कुल क्लोज हैं बट स्टिल आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए वो हटाइए, मिल सकता है वो अलग बात है। और सेफ्टी में भी जो आपके रैंक के पीछे तक अवेलेबल हैं, जो ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको मिल ही जाएंगी, बट तब भी वही जो आपको चाहिए, अगर आप मिल जाएं तो आप चले जाएंगे, आप उसको चूज कर लेंगे, उन्हीं चॉइसेस को आप लीजिए उस लिस्ट में। तो ऐसे करके आपका एक पूरा डिटेल्ड प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो गया, है ना। अब क्या करना होता है बच्चों, अब अरेंज कैसे करना है। आपने ड्रीम, रीच और सेफ्टी ये बना लिया, अब इनको अरेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले आएगा आपके ड्रीम चॉइसेस। मैंने आपको क्या बोला, एल्गोरिदम ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर नहीं आता। या आपको क्या मिल सकता है वो नहीं देखता है, सबसे पहले ऊपर देखेगा कि आपने सबसे ऊपर ऊपर अगर सेफ चॉइस रख दी तो मिल जाएगा पहली बार में। आपके ड्रीम या रीच तक तो वो रीड ही नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट पढ़ता है, सबसे पहली चॉइस पढ़ेगा, अच्छा ये नहीं मिल सकती है, फिर सेकंड चॉइस पढ़ेगा एल्गोरिदम, फिर थर्ड चॉइस पढ़ेगा, मिल सकता है, बोला थर्ड चॉइस मिल सकता है, ये लो अलॉट कर दिया। तो फर्स्ट राउंड में आपको वो अलॉट हो रहा होगा, फिर आप अगले राउंड्स के लिए आगे बढ़ेंगे, वहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप ड्रीम चॉइसेस भरो जो जो आपको एक्चुअली चाहिए, फिर आप रीच वाली चॉइसेस भरे, फिर रियलिस्टिक पे आ जाएं, और लास्ट में आप सेफ चॉइसेस भर दें। तो योर टॉप प्रेफरेंसेस इवन इफ टफ टू गेट, देन गुड ऑप्शंस दैट आर विद इन योर रेंज,
most realistic choices based on your rank, and then after that almost sure shot options to secure a seat. इस ऑर्डर में नहीं जाना है कि कॉलेज ए सबसे सेफ वाला रख दिया, फिर बी पे ड्रीम ला रहे हैं और देन टारगेट ला रहे हैं, ये नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया, सेफ्टी वाला सबसे नीचे आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर बात, यहां तक क्लियर है सबको? देन तो मैंने ओवरऑल क्या बोला आपको, अगर मेरा प्रोफेशनल फॉर्मूला अपन देखें तो 20,000 वाले केस स्टडी में 10 से 16,000 ड्रीम जोन हो गया। ये क्लोजिंग रैंक वाला डेटा बता रहा हूं मैं, 10 से 16,000 पे जो लास्ट ईयर मिला था वो मेरा ड्रीम जोन हो गया। 16 से 24,000 वाली रेंज जो है, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी, वो रियलिस्टिक हो गई। 24 से 35 वाला सेफ हो गया। और फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो और डिटेल भरनी है, तो आप 35 से 50 में जो आपके काम की चॉइसेस हैं वो आप सुपर सेफ बैकअप के तौर पे भर सकते हैं, बट आई वोंट रेकमेंड कि आप बहुत ज्यादा बल्क की लिस्ट बनाएं, ठीक है। बस लास्ट ईयर कट ऑफ इज नॉट दिस ईयर गारंटी। लास्ट ईयर कट ऑफ केवल आपको रेफरेंस बताता है, तो ऑल्दो आपको फेयर इनफ आइडिया मिल जाता है, बट केवल वही आधार नहीं है। आप अपनी प्रेफरेंस, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लो। तो फाइनल प्री लॉक चेकलिस्ट बता रहा हूं बच्चों। 20% हाई अपसाइड ड्रीम चॉइसेस, 50% रियलिस्टिक चॉइसेस, 30% स्ट्रिक्टली एक्सेप्टेबल सेफ चॉइसेस, ब्रांच प्रेफरेंसेस अलाइंड स्ट्रिक्टली विथ योर करियर गोल्स। अब ब्रांच और कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है वो मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो बना रखा है। होम स्टेट एडवांटेज मैथमेटिकली लेवरेज। अच्छा, ये इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब चॉइस लिस्ट बना रहे हो ना, तो आपकी होम स्टेट वाले एडवांटेज को लेना मत भूलना। ये देखो, होम स्टेट वाला फैक्टर नहीं आया इसके अंदर, होम स्टेट वाला एडवांटेज लेना मत भूलना। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के हैं अब, या मान लो आप यूपी के हैं, तो इन जनरल ऑल इंडिया अदर स्टेट्स के लिए जो क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस का होगा ना यूपी के एनआईटी में, तो वो एक डिफरेंट रैंक पे क्लोज हो रहा होगा, और होम स्टेट रैंकिंग थोड़ा पीछे तक भी जाता है। तो जिस स्टेट के आप हैं, आपके होम स्टेट में जो एनआईटी है उसकी क्लोजिंग रैंक को एनालाइज करके उस होम स्टेट वाले एडवांटेज को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फिट करना होता है। मतलब बेसिकली अगर मैं राजस्थान का हूं, तो एनआईटी जयपुर में मेरी रैंक के आसपास होम स्टेट प्रेफरेंस में मुझे क्या मिल रहा है वो मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना होगा। अच्छा, ये होम स्टेट कोटा आईआईटीज में नहीं चलता, ये होम स्टेट कोटा ट्रिपल आईटीज में नहीं चलेगा, होम स्टेट कोटा चलता है केवल एनआईटीज के लिए। तो एनआईटीज के केस में आपको होम स्टेट कोटा का ध्यान रखना है कि आपके होम स्टेट के हिसाब से क्लोजिंग रैंक डिफरेंट रही होगी, तो उसको आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डेफिनेटली एडजस्ट करो। कई बार पीछे वाली रैंक्स पर भी होम स्टेट एडवांटेज के कारण ऑप्शंस मिल जाते हैं बच्चों अपने को, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट वर्स्ट केस बैकअप ऑप्शंस भी आपने ऐड कर दिए हैं, एंड लिस्ट ऑर्डर्ड बाय ट्रू पर्सनल प्रेफरेंस एंड नॉट कट ऑफ रैंक्स। सिर्फ कट ऑफ रैंक्स के बेसिस पे नहीं गए हैं भाई, आपको जो ब्रांच चाहिए ही नहीं, उसकी कट ऑफ भली अच्छी भी थी, तो आपके क्या काम किए, जब आपको वो चाहिए ही नहीं तो उसको आप नीचे ही रखेंगे या रखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइस, जैसा मैंने कहा, अ गुड रैंक ओपन्स डोर्स, यस, बट अ ब्रिलियंट चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड्स विच डोर यू एंटर। डोर्स आपके लिए खुल गए हैं, पर आपका चॉइस फिलिंग डिसाइड करेगा कि आप कौन से डोर में एंटर करने वाले हो, आपका क्या फ्यूचर आगे कहानी चलेगा, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। वो एक प्रॉपर डिसीजन और वेल स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च के साथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर भी आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट आती है, जैसे मैंने कहा, प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करें एंड माय टीम विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आप फुलफिल कर पाएं। पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी मेहनत में आगे लगे रहें, अपने सारे ड्रीम्स आप फुलफिल करें। इसी तरह की शुभकामनाएं, इसी तरह की उम्मीद लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।